प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं अपने परिवार में बहुत उलझा हुआ हूँ और निकल नहीं पा रहा। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। आप मेरे ऊपर अपना कृपा बनाए रखें और मैं जब भी आपके पास आऊँगा, आप मेरे ऊपर इतना कृपा बनाए रखें कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम प्रश्न करने वाले साधक को। मैं परिवार में उलझा हुआ हूँ और जब गुरुदेव मिलूंगा तो मोक्ष को प्राप्त करूंगा। आप आशीर्वाद बनाए रखें। अब झूठी तसल्ली तो मैं तुमको दे नहीं सकता। मैं तुमको कहूँ हाँ ठीक है, एक दिन तुम मेरे पास आना और तुम्हें मोक्ष उपलब्धि होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो ये सरासर बेईमानी है, झूठी बात है। पहली बात, मैं परिवार में उलझा हुआ हूं। तुमको लगता है कि एक दिन सारी व्यवस्थाएं बैठ जाएंगी और तुम परिवार से मुक्त हो जाओगे, तो तुम बेकार की बात सोच रहे हो। ये कभी नहीं। दादा परदादा मुक्त ना हो पाए और मरने के बाद फिर उसी परिवार में जन्म लेना पड़ा, फिर कैसे मुक्त हो जाओ? परिवार में उलझे हुए हो और फिर कभी मुक्त होगे और मोक्ष को उपलब्ध हो। परिवार में उलझे हुए हो, उसको समझो कैसे उलझे हुए हो, क्यों उलझे हुए हो। तुमको पता लगता है ये कि तुम परिवार में होते हो, फिर भी जिसको जो जीना वो अपनी मर्जी से ही जिएगा। तुम्हारी दहशत की वजह से, तुम्हारी रिस्पेक्ट की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जिएगा, तुम्हारे पीठ पीछे तो वो वैसे ही जिएगा जिससे जैसे जीना है। तुम कहते हो मेरा परिवार। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे परिवार में कोई कहता है कि हम तुम्हारे परिवार के हिस्से हैं? कल ही मेरी केशव से बात हो रही थी। केशव से जब बात कर रहा था, यही बात हुई कि मर भी जाएंगे तो भी लोगों को जैसे जीना है वैसे वो जिएंगे। घर परिवार के लोग जिंदा रहेंगे तो भी जिसको जैसे जीना है वो वैसे ही जिएगा। फिर परिवार में उलझ गए हो। उलझ क्यों गए हो? मेरा परिवार है। कभी तुमने सोचा कि दूसरे के परिवार में तुम उलझ जाओ? नहीं, यहां मेरा है, अहंकार है, उसके कारण तुम उलझ गए। परिवार नहीं, अपने अहंकार के कारण उलझ गए, अपनी समझ के कारण कि मैं एक अच्छी व्यवस्था यहां बना सकता हूं और यहां से कभी मुक्त होगे? यहां से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, संभव ही नहीं। परिवार में रह के साधना करते करते तुम्हें इतना पता लग जाता है कि मैं यहां समय व्यर्थ कर रहा हूं। बस ये आखिरी बोध है, ये आखिरी समझ है कि परिवार में रहते रहते मैं सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। और फिर अंतिम बात, गुरुदेव कभी मैं आपके पास आऊंगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं 1 लाख साल तक जिंदा रहूंगा? तुम्हें क्या लग रहा है मेरा साल करोड़ों सालों तक यहां बना रहेगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा साल प्रतीक्षा करेगा, इंतजार करेगा कौन सी सदी में तुम मेरे पास आओगे और मोक्ष को उपलब्ध होगे? शरीर थोड़ी ना रुक सकता है। अभी शायद परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। जब घर में आग लगती है ना, तो जान बचाने के लिए पहला कदम अपनी जान बचाने के लिए उठता है, परिवार के लिए नहीं। ध्यान रखना, जब भूकंप आता है ना, घर हिलने लगता है, तो पहला कदम अपनी जान बचाने के लिए उठाता है आदमी। वो तो दूसरे कदम पे सोचता है परिवार। अगर मान लो कि भूकंप आ गया, दरवाजा खुला है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? परिवार के लोगों को बाहर निकालोगे या खुद बाहर भागोगे? तुम खुद बाहर भागोगे। तुम जहां खड़े हो अभी तुम्हें वहां का बोध नहीं हो पा रहा, तुम वहां समझ नहीं पा रहे।
तुम जहां खड़े हो भी वहां तुम्हें उसकी व्यर्थता नजर नहीं आ रही, तुम्हें लग रहा है सार्थक है। एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा अजीब है मगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता लग जाएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। एक जानवर है जिसे हम सूअर कहते हैं, पिग। उसको आप निकालो, ले आओ, साफ पानी में नहलाओ, अच्छे से उसे रखो, आपको क्या लगता है कि वो अच्छे से रहेगा? उसको कीचड़ पसंद है, वो वापस कीचड़ में चला जाएगा, क्योंकि कीचड़ से अभी उसका मोह टूटा नहीं है। वो कीचड़ में ही पैदा होगा, कीचड़ में ही जिएगा, कीचड़ में ही मर जाएगा, क्योंकि कीचड़ को वो स्वर्ग समझ रहा है। कीचड़ को ही उसने सब कुछ समझ लिया। ऐसे परिवार जहां तुम आज उलझे हो, कितने जीवन इस ऐसे परिवारों को जीकर तुम आए हो। मैं तो खैर तुम्हें झूठा आशीर्वाद नहीं दूंगा, और दूसरी बात, मैं तुम्हारा इंतजार भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी आ नहीं पाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।